as one. Killer. This is us. सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जब तक तुम सरल नहीं बन जाते, तुम सहज नहीं बन जाते, तब तक धर्म को नहीं पा सकते, धर्म का स्पर्श भी नहीं पा सकते। महाबाहु राजा और राजर्षि त्रिविक्रम दोनों ही परस्पर वैर विरोध को तिलांजलि देकर के, अहम को छोड़ करके बड़े सरल भाव से, निखालस हृदय से परस्पर क्षमापना करते हैं। और इतने में ही आसमान से दुंदुभी का नाद होता है। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। एकाएक आसमान से देवदुंदुभी का नाद, आसमान की ओर देखा, देवों से पूछा क्या बात है। देवों ने बताया कि इस वन प्रदेश में एक सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी गुरु भगवंत पधारे हैं। यह सुनते ही दोनों ही चलो केवल ज्ञानी मुनि के दर्शन करें। उनके दर्शन करके, उनके सानिध्य को पा करके हम भी कुछ पावन बन जाएं, निर्मल बन जाएं। महाराजा महाबाहु और राजर्षि त्रिविक्रम दोनों ही बढ़ते 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 उस केवल ज्ञानी मुनि भगवंत के चरणों में पहुंचते हैं। अवभाव से भर करके वंदन करते हैं, नमन करते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी मुनि तो दोनों के भावों को जानते ही थे। समयज्ञ समयदर्शी केवल ज्ञानी मुनि ने दोनों को ही प्रतिबोध देते हुए दया में धर्म का उपदेश दिया और साथ ही साथ क्रोध के कटु परिणामों का वर्णन करते हुए क्षमा भाव के आदर्श को अपनाने का उपदेश दिया। दोनों ने पूछा कि हमारी आत्मा का उद्धार कैसे होगा, हमारे भव भ्रमण का अंत कैसे होगा, इस पापों के भार से भारी बोझिल बनी हुई हमारी आत्मा हल्की कैसे बन सकेगी। और उस समय केवल ज्ञानी मुनि एक ही बात कहते हैं, तुमने जैसे जैसे निकाचित कठिन कठोर कर्म बंद किए हैं, चाहे तुम जीवन में जितनी बड़ी साधना आराधना उपासना कर लो, तब जब कर लो, ज्ञान ज्ञान में डूब जाओ, कुछ भी कर लो, तुम पावन नहीं बन सकते। ऐसे तुमने निकाचित कर्म बांधे हैं, प्रगाढ़ कर्म बांधे हैं। अगर तुम्हें पावन बनना है, पश्चाताप, प्रायश्चित, हजारों जन्म ना पापो, करोड़ों दोष अभावना, हजारों जन्म ना पापो, करोड़ों दोष आभवना, पलाली धोई ना खेचे, फक्त अफसोस लू बिंदु, बधाए दोष हरनारू, पतित ने पात्र करनारू, अमे अगणित गुणवालू, दीठू अफसोस नु बिंदु। ये अफसोस के आंसू, ये पश्चाताप के आंसू में बड़ी शक्ति है। मैं कई बार कहा करता हूं, तुम परमात्मा का प्रक्षालन करके पावन नहीं बन सकते। चाहे कोठियां भर भर के, घड़े भर भर के, कलश भर भर के तुम परमात्मा का अभिषेक क्यों न कर लो, प्रक्षालन क्यों न कर लो, तुम पावन नहीं बन सकते। ये तुम्हारी आंखों से निकले वाले पश्चाताप के आंसुओं से यदि तुम
पवित्र हृदय पूर्वक ये तुम्हारी आंखों से बहने वाले पश्चाताप के आंसुओं से यदि तुम अपनी आत्मा और परमात्मा का अभिषेक कर लो, तुम पावन बन जाओगे। ये थाल भर भर के सैकड़ों हजारों फूलों से परमात्मा की पूजा करने से, आंगी रचने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। हां, तुम्हारी आंखें बाग बन जाएं, तुम्हारे आंसू फूल बन जाएं, चढ़ाओ परमात्मा के ऊपर, बनाओ परमात्मा की आंगी, परमात्मा तुम पर प्रसन्न होंगे। तुम्हारी परमात्मा पूजा स्वीकार करेंगे, तुम्हारी पूजा सफल सार्थक हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा में सोए परमात्मापन को जागृत कर देगी। पश्चाताप का सूर्य जब तक उदित नहीं होगा, जैसे ही पश्चाताप का सूर्य उदित होगा, चाहे जितना मर्जी भवों का कर्मों का काला कचियारा, अमावस्या अंधियारा जितना मर्जी हो, जैसे एक पश्चाताप का सूर्य होगा, सभी अंधियारा दूर। तुमको डरने की जरूरत नहीं। कितने तुमने, चाहे भवों के, करोड़ों भवों के तुमने कर्मों का कचरा इकट्ठा किया होगा, टनों टन, मनोमन, पर्वत के पर्वत तुमने इकट्ठे करके किए होंगे। कर्म का कचरा जितना मर्जी इकट्ठा किया होगा, एक चिंगारी पर्याप्त है उसको जलाने के लिए। कोई उतने अंगारे नहीं चाहिए। एक पश्चाताप की चिंगारी पर्याप्त है, एक अग्नि का कण पर्याप्त है, हजारों टन घास के ढेर को समाप्त करने के लिए, राख बनाने के लिए। चाहे तुम्हारे जितने भी मर्जी भवों के तुम्हारे कर्मों का कचरा इकट्ठा किया हो, एक पश्चाताप की चिंगारी पर्याप्त है राख बनाने के लिए। केवल ज्ञानी मुनि कहते हैं पश्चाताप। प्रभु हमको कोई मार्ग सुझाइए, कोई उपाय बताइए प्रभु। उनकी आत्मा रो रही है, देह का रोम रोम पश्चाताप के पावक में झुलस उठा है। और उस समय केवल ज्ञानी मुनि कहते एक ही उपाय, एक ही मार्ग है, तुम पावन नहीं बन सकते। तुमने ऐसे निकाचित कर्म बांधे हैं, क्रोध के वशीभूत होकर के, अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण। तुमको पावन बनना है तो एक मार्ग स्थान है, तुम जाओ शत्रुंजय की शरण में। और कोई तुम्हारे लिए मार्ग नहीं है, कोई तुम्हारे लिए उपाय नहीं, कोई तुम्हारे लिए स्थान नहीं बचा। निकाचित से निकाचित कर्मों को समाप्त करने के लिए, गाढ़ से गाढ़ कर्म बंधनों को शिथिल करने के लिए एकमात्र यदि कोई स्थान है, कहा जाता है अन्य स्थानों में, अन्य धर्म स्थानों में, अन्य तीर्थों में तुम जो भी साधना करते हो, जितना उसका फल मिलता है, जैन तीर्थों में जाकर साधना करने से उससे 10 गुना फल मिलता है। और उससे भी आगे बढ़ते हुए जंबू वृक्ष के चैत्य पर यदि तुम साधना करते हो तो 100 गुना अधिक फल मिलता है। और पुष्कर द्वीप, रुचकादि, अंजनगिरी पर साधना करने से, वहां पर निर्मित चैत्यों में साधना करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है, 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और वैभारगिरी समेत शिखर और मेरु पर्वत पर साधना करने से उससे भी 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है, 1,00,000 गुना। शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ में ज्ञानी भगवंतों ने, उन सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत भगवंतों ने जो इस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है, उसको पढ़ के सुना रहा हूं। मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं।
कोई घड़ी घड़ाई बात नहीं कह रहा हूं। और उससे भी आगे बढ़ते हुए अष्टापद और गिरनार पर्वत पर यदि तुम साधना करते हो तो 1 करोड़ गुना फल मिलता है। 1 करोड़ गुना। स्थान का क्या प्रभाव होता है, क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है। तुम घर में बैठ करके साधना करो, घर में बैठ के माला गिनो, और एक मंदिर में जाके माला गिनो, और एक तीर्थ में जाकर के माला गिनो, और शत्रुंजय तीर्थ में आकर के तुम माला गिनो, बहुत फर्क है। अष्टापद और गिरनार पर्वत पर जाकर के आने वाली 24 में 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा गिरनार पर्वत पर मोक्ष को जाने वाले हैं। कण कण जिसका पावन है। अष्टापद गिरी पर जहां पर परमात्मा आदिनाथ दादा ने निर्वाण को प्राप्त किया, भरत महाराजा ने 24 तीर्थंकर भगवंतों के देह प्रमाण रत्नों की प्रतिमाएं बनाई। क्या वो तीर्थ होगा? ऐसे अष्टापद तीर्थ। और गिरनार पर्वत पर यदि तुम साधना करते हो तो करोड़ गुना फल मिलता है। और उससे भी अधिक। केवल वहां तो साधना करो, तब जब करो तब की बात है। लेकिन अगर तुम इस श्री शत्रुंजय गिरिराज के केवल दर्शन भी कर लो, इस शत्रुंजय गिरिराज के केवल दर्शन कर लो, स्पर्श कर लो, स्पर्श, उससे अनंत गुना फल मिलता है। अनंत गुना फल मिलता है। हम पूजाओं में सुनते हैं कठन करम जे गिरी फरसता, कठन करम जे गिरी फरसता, कर्म होवे निशांत। चाहे जितने मर्जी क्लिष्ट से क्लिष्ट कर्म भी क्यों ना हो, प्रगाढ़ से प्रगाढ़ कर्म भी क्यों ना हो, निकाचित से निकाचित कर्म बंद भी क्यों ना हो, इस तीर्थादिराज के गिरिराज के केवल दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से तुम्हारे करोड़ों करोड़ों भवों के एक एक डगलू भरे शत्रुंजय समुजेह, ऋषभ कहे भव करोड़ना कर्म खपावे ते है। क्या इस गिरिराज की महिमा होगी? क्या इसका प्रभाव होगा? अतुल प्रभाव, अलौकिक प्रभाव। केवल ज्ञानी मुनि कहते हैं महाराजा महाबाहु और त्रिविक्रम राजर्षि को तुम और कहीं जाकर के पावन नहीं बन सकते। चाहे तुम जितनी मर्जी ज्ञान ध्यान तब जब साधना आराम जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, तुम पावन नहीं बन सकते। एकमात्र यदि कोई स्थान इस पृथ्वी तल पर, एकमात्र स्थान यदि कोई, एकमात्र यदि कोई परम पावनी गंगा 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 है यदि कोई, तुम तो गंगा जल में मिलकर तुम भी गंगा जल बन जाओगे। तुम तो लोहा काला कलूटा लोहा, ये पारस, इस पारस का स्पर्श पा करके तुम लोहे भी सोना बन जाओगे, सोना। युक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्।
परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा। कल अपनी बात चल रही थी, हम लोग बाह्य जगत में अधिक रस लेते हैं, बाहर की दुनिया में ज्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन भीतर अपनी तरफ हम नहीं लौट पाते। जितना बाहर जिएंगे, जितना बाहर देखेंगे, जितना बाहर जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा तनाव, दुख, अवसाद, पीड़ाएं ये हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। और जैसे जैसे बाह्य जगत से अपनी आसक्ति को, अपने मोह को, अपनेपन के भाव को छोड़ करके, और जैसे जैसे हम अपने भीतर की ओर मुड़ते चले जाएंगे, उतने ही अंशों में हमें शांति का, सुकून का, सुख का एहसास होगा। जब तक हम भीतर नहीं मुड़ेंगे, हमारे तिरने का रास्ता नहीं खुलेगा। कल एक पंक्ति पे अपनी बात पूरी की थी। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, और अब शब्द तो वही है, शब्द तो वही है, लेकिन भी और तर केवल इनको जुदा जुदा करके बोलना है। पहली पंक्ति मैं भीतर गया, और दूसरी पंक्ति मैं भी तर गया। यहां किस लिए आए हैं सिद्धगिरी? तीरने के लिए आए हैं। ये सिद्धगिरी तीराने की नौका है। इस सिद्धगिरी पर आकर के अनंत 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 आत्माएं तर गई, भव सागर से पार हो गई। लेकिन कब? जब वो आत्माएं बाह्य जगत से अपनी कनेक्टिविटी को छोड़ करके, कनेक्टिविटी को तोड़ करके जब वो भीतर गई, तब वो तर गई। हमारे लिए क्या उपाय है? हमारे तिरने के लिए क्या उपाय है? हमको भी क्या करना होगा? बाहर जाना होगा या भीतर जाना होगा? भीतर। लेकिन हमारा मन बाहर भागता है, कारण कि बाहर की दुनिया जानी पहचानी है। अनादिकाल से बाहर ही तो जिए हैं। ये बाहर का संसार, ये बाहर की चमक, ये बाहर की दुनिया, ये बाहर के पदार्थ, ये बाहर का रस, ये सब जाना पहचाना है। इसलिए मन बाहर भागता है, लेकिन भीतर की दुनिया अनजानी है। भीतर भी जाते हैं तो भी बाहर का ही शोर सुनाई देता है। आप कभी आंखें बंद करके बैठे हों, आंखें मूंदी हों, बहुत शांत भाव से बैठे हों, और तब भी आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अपने शांत भाव से आंखें मूंद करके बैठे हैं, तो आपके भीतर में ही आपको आपके भीतर का शोर सुनाई देगा। कितने विचार, कितने दृश्य,
कितनी प्रकार की बातें, कितने संकल्प विकल्प अपने भीतर में उठते हुए आपको दिखाई देंगे। वो कहां से आए? आंखें बंद करने पर, शांत भाव से बैठने पर भी आपके भीतर में जो उथल पुथल है, ये कहां से आई? जो आपने बाहर देखा, बाहर सुना, बाहर समझा, बाहर से चित्त को जोड़ा, उसकी छाप आपके मन पर पड़ी। और मन के ऊपर में जो गहरी छाप पड़ गई है, वो छाप आपको बार बार वो भीतर आपको दिखाई देती है, आपको परेशान करती है, आपको स्थिर नहीं होने देती, आपके चित्त को शांत नहीं होने देती। इसलिए आप भीतर से बाहर भागते हो। लेकिन एक बार तो जो भीतर में भर रखा है, एक बार तो उस कचरे को निकालना ही पड़ेगा, और वो अपने आप निकल जाएगा। उसको कुछ नहीं करना। आप तो केवल शांत भाव से, स्थिर भाव से आप तो आंखें मूंद करके भीतर उतर जाओ, और फिर अंदर जो हो रहा है केवल एक दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से अलग हट करके केवल उसके दृष्टा बन जाओ, उसको देखते रहो। अंदर से चीजें उठेंगी, अंदर से तरह तरह के संकल्प विकल्प उठेंगे, आएंगे जाएंगे। जो भरा है वो तो आएगा ही बाहर, जाएगा कहां? यदि उसको जाने का रास्ता नहीं दोगे तो वो भीतर में उथल पुथल मचाएगा ही। लेकिन जब हम भीतर मुड़ते हैं तो अंदर में होने वाली हलचल के साथ में हम खुद जुड़ जाते हैं। उसके साथ में जब हम स्वयं जुड़ जाते हैं, उस समय हमारे मन में राग और द्वेष ये पैदा होते हैं। जैसे ही राग और द्वेष जुड़ गया, वहीं पर कर्म बंद आया, और जहां कर्म बंद आया वहीं पर नए संसार का उपार्जन हो गया। भीतर भी मुड़ना है तो केवल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। जैसे हम स्क्रीन के ऊपर में फिल्म के दृश्य देखते हैं, उन दृश्यों में मारकाट भी है, हिंसा भी है, प्रेम भी है, ममत्व भी है, माया भी है। तरह तरह के दृश्य हमें स्क्रीन के ऊपर में दिखाई देते हैं। लेकिन हम अलग हट करके उन दृश्यों को देखते हैं। वो दृश्य हमारे से जुदा हैं। वो दृश्य आएंगे चले जाएंगे, उन दृश्यों से हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन कई बार दृश्य देखते देखते हम इतने एक मेक हो जाते हैं कि यदि उसमें हिंसा का दृश्य चलता है तो हमारे भी अंदर में हिंसा पैदा हो जाती है। हम भी तनाव में, क्रोध में भर जाते हैं। और जब कोई प्रेम का मार्मिक प्रसंग आता है तो हमारी भी आंखों में से आंसू टप 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 टपकने लगते हैं। हमारे भीतर में भी उथल पुथल तब होती है जब हम बाहर के दृश्यों के साथ में, बाहर के पदार्थों के साथ में जब हम अपने मन को जोड़ लेते हैं, तब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, राग और द्वेष पैदा कर लेते हैं। जिस समय हमारा यह अभ्यास होगा कि नहीं, मैं तो भिन्न हूं, ये जो भी विचार आ रहे हैं अच्छे या बुरे, ये मेरे ही द्वारा कभी किए गए थे।
अब जो भीतर में छाप पड़ी है वो छाप निकल रही है, उसको मुझे केवल देखना है और मुझे उसको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। चाहे अच्छे भाव चाहे बुरे भाव, उसको ज्ञाता दृष्टा रूप में अलग हट करके देखते रहो। तो क्या होगा, वो विचार संकल्प विकल्प की तरंगे आकर के निकलती जाएंगी और भीतर में जो कुछ भी कचरा भरा है वो धीरे 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 खाली होने लगेगा। लेकिन अभ्यास से होगा, एक बार से नहीं होगा और एक जन्म से भी नहीं हो पाएगा शायद हमारे से। जन्मों जन्म की साधना, अपने भीतर में भरे हुए कचरे को, कूड़े कचरे को बुहारने की साधना, किस तरह से हमारा मन भीतर से बाहर की ओर चला जाता है। साधकों का भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग हम सभी जानते हैं। परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी से उनकी देशना का श्रवण करके संसार की असारता का बोध पा करके सभी प्रकार के राज वैभव का त्याग करके, रिद्धि समृद्धि का त्याग करके महाराजा प्रसन्न चंद्र ने दीक्षा ग्रहण की। राजा थे, ऋषि हो गए, साधु बन गए। कहां राज से सुख वैभव और कहां साधु का परिचय भरा जीवन। लेकिन आत्मा जग गई। सभी प्रकार के सांसारिक पारिवारिक सभी संबंधों को छोड़ करके त्याग करके दीक्षित हो गए, प्रभु के चरणों में प्रवर्जित हो गए और प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु मुझे आत्म साधना करनी है, मुझे यह मनुष्य भव सफल करना है, मुझे कर्मों का क्षय करना है, मुझे संसार से तरना है। इसलिए प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं शमशान भूमि में जाकर के साधना कर सकूं। और परमात्मा महावीर ने प्रसन्न चंद्र राजऋषि को आज्ञा प्रदान की। जंगल में गए, शमशान भूमि पर आए और वहां पर प्रसन्न चंद्र राजऋषि एकाकी, वहां कोई गुरु साथ नहीं, वहां कोई साधु साथ नहीं, उसको आत्मा का कल्याण करना है। उसके भीतर में आत्मा की ज्योत जगी है। वो ये नहीं सोचते कि मैं तो प्रभु की शरण में रह करके साधना करूं, तीर्थंकर मिले, महावीर मिले, इनके पीछे पीछे ही घूमता रहूं। नहीं, प्रभु मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मैं जंगल में अकेला साधना करूंगा। निकल गए। ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अपन वो सिरामी। एक पांव पर खड़े हैं, हाथ दोनों आकाश की तरफ, दृष्टि सूर्य की तरफ, स्थिर भाव से कायद सर्ग में लीन है, भीतर उतरे हुए हैं, अंतर की यात्रा चल रही है। इतने में महाराजा श्रेणिक अपने पूरे दलबल के साथ परमात्मा महावीर की देशना का श्रवण करने के लिए, उनके दर्शन वंदन के लिए उसी मार्ग से गुजर रहे हैं। महाराजा श्रेणिक ने दर्शन किए। ओहो, ऐसा महामुनि क्या घोर तपस्चरण कर रहे हैं, एक पांव पर खड़े हैं, सूर्य के साथ में दृष्टि का मिलान किए हुए खड़े हैं। घोर तपस्वी, उग्र तपस्वी, धन्य तपस्वी।
श्रेणिक महाराजा की सवारी आगे बढ़ी, दल बल आगे निकला, परमात्मा के समूह शरण में पहुंचे, देशना का श्रवण किया। देशना की पूर्णाहुति के बाद परमात्मा को उन्होंने निवेदन किया कि भंते, आज मार्ग में मैंने एक महामुनि के दर्शन किए, घोर तपस्चरण कर रहे हैं। क्या उनकी तपस्या है, क्या उनकी साधना है, क्या उनकी एकाग्रता है, क्या उनकी स्थिरता है। प्रभु, ऐसे घोर तपस्वी यदि इसी समय वह काल धर्म को प्राप्त हो जाएं तो कौन सी गति में जाएंगे। तब परमात्मा महावीर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा महावीर कहते हैं, श्रेणिक, जिस महामुनि के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, इस समय इस पल यदि वो काल धर्म को प्राप्त होते हैं तो वो मर करके 7वीं नरक में जाएंगे। 7वीं नरक। श्रेणिक तो ऊपर से नीचे तक हिल गए। अगर ऐसे महामुनि मर करके 7वीं नरक में जाएंगे तो हमारे जैसों का नंबर फिर कहां? उसके नीचे तो कोई नरक ही नहीं है। फिर प्रश्न आया, प्रभु मैं उस महामुनि के बारे में पूछ रहा हूं, मर के कहां जाएंगे? प्रभु कहते 6ठी नरक में। अभी 7वीं, अभी 6ठी। प्रभु के वचनों में इतना फेर। फिर पूछा 5वीं, फिर पूछा 4थी, तीसरी, दूसरी, पहली नरक में। श्रेणी को समझ नहीं आ रहा। पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, 10वां देवलोक, 12वां देवलोक। श्रेणी कुछ समझे। इतने में देव दुंदुभियों का नाद होने लगा। प्रभु से पूछा कि प्रभु, ये अचानक आकाश में दिव्यनाद, दुंदुभिनाद, ये उद्घोषणा, ये किसके लिए? श्रेणिक, तू जिस राजऋषि के बारे में तू मुझसे प्रश्न पूछ रहा था, उस महामुनि को इसी पल, इसी क्षण, अभी अभी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है। श्रेणिक तो कुछ समझ ही नहीं पाया। प्रभु ये कैसे हो सकता है? अभी पूछा था 7वीं नरक में, अभी पूछ रहा हूं केवल ज्ञान। कहां 7वीं नरक, कहां केवल ज्ञान, कहां पाताल और कहां शिखर? ये कहां संबंध दोनों का? प्रभु ये कैसे संभव है? तब परमात्मा महावीर कहते हैं कि श्रेणिक, ये सब हमारा मन के भावों का खेल है, मन के परिणामों का खेल है। हम मन में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, हम किस ध्यान में जीते हैं, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान। श्रेणिक, वो महामुनि साधना में खड़े थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा दलबल आगे बढ़ रहा था, उसमें से तुम्हारे 2 सेवक उस महामुनि को देख करके चर्चा करने लगे कि देखो ये कैसा महामुनि है, अपने राज्य का त्याग करके और अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके ये तो साधु बन गया, और इसका बेटा तो बहुत छोटा है, उसको सब संभला करके निकल आया। लेकिन इसको क्या पता कि इसके राज्य के ऊपर में पड़ोसी दुश्मन ने हमला बोल दिया है, इसका राज्य भ्रष्ट, पूरा नगर, पूरी प्रजा का नाश, इसका परिवार, इसका पुत्र सब मारे जाएंगे, और ये आराम से यहां पे साधु बन के खड़ा है। बस जैसे ही ये वार्ता प्रसन्न चंद्र राजऋषि के कान में पड़ी, वो भीतर में उतरा हुआ मुनि भीतर से कहां आ गया? बाहर। जैसे ही बाहर आया वैसे ही उसकी शांति गई, उसका सुख गया, उसका भीतर का आनंद गया, और उसी समय उसके मन में राग और द्वेष
दोनों का जबरदस्त जन्म हुआ। पुत्र के प्रति राग पैदा हुआ, राज्य के प्रति राग पैदा हुआ, प्रजा के प्रति राग पैदा हुआ, जिसका वो त्याग कर चुका था, जिसको छोड़ चुका था। आज हमारा त्याग कैसा? जो चीजें हमने त्याग दी, जो हमने छोड़ दी, वो आज भी हमारी हैं। छोड़ा कुछ नहीं, त्यागा कुछ नहीं, केवल कहने की बात है। त्याग दिया, छोड़ दिया, दे दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अरे मोहनीय कर्म इतना प्रबल है, सातवीं नरक तक ले जाए। Together as one. Killer. This is us.